In this module, we will determine the monotonicity and the extrema from the given graphs. हमने जो है वो मैथमेटिकली देखा कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और हम उसके जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं और हम उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी निकाल लेते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी हमारे पास वेज हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्विकली देखेंगे कि जिनमें हमें कर्व दी गई है, फंक्शन नहीं दिया गया लेकिन उसकी कर्व दी गई है या उसके डेरिवेटिव की कर्व दी गई है, तो हम उसकी मदद से बता सकें कि किस जगह पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग, किन इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है और किन एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। तो लेट्स बिगिन विद, हम स्ट्रेट वे इसमें एग्जांपल्स लेते हैं और लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की एग्जांपल है। हमारे पास एक फंक्शन फॉर द गिवन ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमें फंक्शन की कर्व दी गई है और हमने ये पता करना है कि उसके लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे हैं। तो लेट्स सी द कर्व। अब ये हमारे पास कर्व है और आपको ये पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में नीचे की तरफ आ रहा है और किस इंटरवल में ऊपर की तरफ जा रहा है। और जहाँ पे वो चेंज करता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, उन पॉइंट्स पे हमें एक्सट्रीमा मिलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। और हमें अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल है तो हमें इसमें लोकल एक्सट्रीमा भी देखने हैं और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी देखने हैं। तो लेट्स सी ऑल दीज फोर वन बाय वन। पहले हम देखते हैं कि इस ग्राफ से हमें कोई लोकल मैक्सिमा मिलते हैं या नहीं। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास एक x इक्वल्स टू -1 के ऊपर आपको एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि लोकल मिनिमा कहाँ है, एक थोड़ा सा ज़रा स्मॉल है और इसका जो y एक्सिस है वो बड़े बिगर स्केल के ऊपर है। तो x इक्वल्स टू 2 के ऊपर कर्व जो है वो थोड़ी x एक्सिस से नीचे एक कर्व आती है, तो वो हमें एक लोकल मिनिमम पॉइंट मिला है इस कर्व के लिए। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो गए। और उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे -4 के ऊपर आ रही है। -4 पे, क्योंकि पूरे इंटरवल में आपने देखना है, तो -4 पे वो जो मैक्सिमा हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिल रहा है और जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो हमें यहाँ पे जो -3 है उसके ऊपर मिल रहा है। तो पूरी कर्व में आपने ये देखा कि जो आपके पास पूरे इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाती है और जो सबसे कम आती है वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाती है। उसके अलावा हमारे पास फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी होते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। कर्व हमारे पास फिर से एक कर्व दी गई है और हमें उसमें वही चारों चीज़ें पता करनी है, एब्सोल्यूट और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम इस कर्व को देखेंगे अच्छी तरह से और फिर हम अपने आंसर करते हैं। लोकल मैक्सिमा अब यहाँ पे कहाँ-कहाँ है? अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास -2 x इक्वल्स टू -2 के ऊपर एक लोकल मैक्सिमम है। एक x इक्वल्स टू 1 पे भी आपको एक लोकल मैक्सिमम नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप लोकल मिनिमम की बात करें तो एक आपके पास x इक्वल्स टू -1 के ऊपर लोकल मिनिमम मिल रहा है और एक आपको x इक्वल्स टू 2 के ऊपर लोकल मिनिमम मिल रहा है। और इसके एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालना चाहें तो वो बड़े सिंपल से हैं। इस कर्व में आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो 3 के ऊपर आ रहा है और एब्सोल्यूट मिनिमा यहाँ पे -3 के ऊपर आ रहा है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिन पे आप लोकल मैक्सिमा और मिनिमा चेक करते हैं, वो कभी भी एंड पॉइंट्स के ऊपर नहीं होते, वो उस इंटरवल के अंदर के पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। ए बी इंटरवल है तो ए बी ओपन इंटरवल के अंदर वो पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी, एब्सोल्यूट मिनिमा हमें -3 के ऊपर मिला। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल होंगी। इसमें मोनोटोनिसिटी भी देखनी है और हमने इसके लोकल एक्सट्रीमा भी देखने हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर है वो हमें कर्व नहीं दी गई, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की कर्व दी गई। अब आपने वो सारे चीज़ें आपके ज़हन में आनी चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे रिलेट करता था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स को और मैक्सिमम मिनिमा को। मैं आपको याद करवा देता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है वो उस फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जिस इंटरवल में नेगेटिव होता है फंक्शन वहाँ पे डिक्रीजिंग होता है। इसी तरह ही फर्स्ट डेरिवेटिव जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे वो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 है, यानी कि जो उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं।
उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम होता है, और अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बने तो फिर वहाँ पे फंक्शन मिनिमम होता है। तो ये चारों चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ग्राफ को देखना है एंड देन यू विल केयरफुली आंसर दीज क्वेश्चंस। अच्छा, पहले हमें बताना है इंक्रीजिंग ओवर, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आपने देखना है कि किन इंटरवल्स में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो आप ग्राफ से देखें तो एक आप हमारे पास -2 से -1 में फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी कि पॉजिटिव है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग का इंटरवल। 0 से 1 में देखें तो भी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग होगा। और फिर 2 से आगे आप देख रहे हैं कि 2 से इन्फिनिटी, फिर ये आपके पास जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इन इंटरवल्स पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेकंड जो आपने देखना है वो डिक्रीजिंग किन इंटरवल्स पे है, फंक्शन किन इंटरवल्स पे डिक्रीजिंग है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या बताएगा कि कहाँ पे ये नेगेटिव है। तो एक तो आप देखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक फंक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह से -1 से 0 में देखें तो ये एक्स एक्सिस से नीचे है यानी कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और फिर 1 से 2 में देखें, बड़ा क्लियरली पता लग रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। अब हमें बताना है कि फंक्शन के मैक्सिमा कहाँ है। तो आप पहले ये देखें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, ये वो क्रिटिकल नंबर्स हैं, इन पे आपने बताना है। तो मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे है, अगर आप -1 पे देखें तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ये मैक्सिमम के लिए होता है। एक तो -1 पे नेगेटिव हो गया, और अगर आप 1 पे देखें तो भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा। और मिनिमा कहाँ पे है, जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो, तो वो देखें x इक्वल्स टू -2 पे डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और फिर x इक्वल्स टू 0 से डेरिवेटिव 0 पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और फिर 2 के ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो कि मिनिमम वैल्यू बताता है हमें। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फर्स्ट डेरिवेटिव के ग्राफ से फंक्शन के बारे में, उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स और उसके एक्सट्रीमा के बारे में बात की। इसमें एक और क्विक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो कर्व दी गई है इस दफ़ा वो ये है, और ये थोड़ी सी रिलेटिवली सिंपल कर्व है। आप इसमें देखें कि किसी एक ही पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो रहा है। तो अब ये पहले हमें इंक्रीजिंग ओवर बताना है कि कहाँ पे वो पॉजिटिव है। तो आप देखें कि -1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी कि पॉजिटिव है, तो फंक्शन इस पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है। और -इन्फिनिटी से -1 तक फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से जो उसका डेरिवेटिव है वो कम है, नेगेटिव है, तो वो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के इंटरवल्स बड़े सिंपल से थे यहाँ पे। अब हम मैक्सिमा मिनिमा की तरफ चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, -1। अब -1 पे जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो वो मिनिमम ही है। और कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा, क्रिटिकल नंबर कोई और है ही नहीं कि जहाँ पे आपके पास जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। इसीलिए हम मैक्सिमा के बारे में ये कहेंगे कि देयर इज़ नो मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन। और मिनिमा यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 के ऊपर मिल रहा है। you are getting your derivative changing from negative to positive.